हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। तो मैं बहुत दिनों से बोल रही थी कि मैं जीके जीएस की स्ट्रैटेजी की वीडियो लाऊंगी और मैंने कैसे तैयारी की थी, क्या क्या मैंने स्टेप फॉलो किए थे और आप लोगों को क्या क्या स्टेप फॉलो करने हैं, कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी है और किस तरह से आपको जीके पढ़नी है कि आपका मैक्सिमम स्कोर हो सके। तो अभी मुझे काफ़ी टाइम से समय नहीं मिल रहा था, फिर मैंने समय निकाल के सोचा कि आज वीडियो बना ही देती हूँ। आप लोगों के बहुत कमेंट आते रहते हैं कि जीके जीएस के बारे में कुछ बताइए और हम लूसेंट से जीके कैसे पढ़ें, बहुत बोरिंग लगती है। कुछ कमेंट्स आते हैं कि जो है लूसेंट की जीएस पढ़ने में बहुत बोरिंग लगती है, अच्छा नहीं लगता है। तो आज उसके बारे में बात करेंगे कि किस किस तरीके से हमको पढ़नी है जिससे कि हमारी मतलब फुल तैयारी हो सके और मैक्सिमम नंबर हम अचीव कर सकें। तो अभी दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जो भी इस ईयर लास्ट ईयर में आएंगी और लास्ट ईयर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अभी आपके पास काफ़ी समय है, मान के चलिए अभी कौन सा महीना चल रहा है, तो अभी मार्च स्टार्ट हो गया। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगर सितंबर में फॉर्म आते हैं या फिर अक्टूबर नवंबर में, दिसंबर तक मान लिया आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो तब तक के लिए अभी आपके पास बहुत 8 महीने, लगभग 7-8 महीने हैं। तो आप अगर कायदे से मान के चलिए एक आप शेड्यूल बना लें कि इस महीने में हमको ये कंप्लीट करना है, इस महीने में हमको ये कंप्लीट करना है। जैसे मान के चलिए आप जीएस की बात करते हैं, तो आप टॉपिक वाइज शेड्यूल बनाइए अपना कि जीएस मुझे इस महीने में इतनी कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट मंथ इतनी कंप्लीट करनी है और 3 महीने में लगभग आपको पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट करना है और बाकी आपको हम हमेशा मॉक टेस्ट ही लगाने हैं। तो मैं अभी ये तो दिल्ली पुलिस की जीएस की वीडियो लेकर आई हूँ। इसके बाद मैं रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर सबकी एक एक पर्सनल वीडियो बना दूँगी जिससे आपको हेल्प मिल सकेगी कि आपको किस प्रकार से पढ़ना है कि आपका मैक्सिमम नंबर आ सके और कैसे आप तैयारी करेंगे किस सब्जेक्ट की। तो अभी हम जीएस की बात करेंगे। तो अभी हमारे पास है ये लूसेंट की बुक, जो कि आप लोगों के पास भी होगी। तो मैं लूसेंट से ही वैसे पढ़ा था और एक आप पहली बात तो 3 बुक से पढ़ सकते हैं मेरे हिसाब से। एक तो आपकी लूसेंट की बुक हो गई जिससे आप पढ़ सकते हैं और दूसरी रोजगार विदन के चैनल की येलो बुक करके एक आती है जो ये दिख रही है, तो आप इससे भी कवर कर सकते हैं। और एक दिल्ली पुलिस की मैंने बुक खरीदी थी रोजगार विदन की, उससे भी मैंने पढ़ा था, तो वो भी यहाँ पे दिख रही है, वो भी उससे भी आप पढ़ सकते हैं। तो मैक्सिमम ज़्यादातर देखा गया है कि ज़्यादातर लोग जो है इस लूसेंट को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा सिलेबस दिया हुआ है और इसे काफ़ी मोटी भी नहीं है, मतलब फ़िलहाल मीडियम है। बस इसकी जो थ्योरी है वो थोड़ा सा बोरिंग लगती है, बट मैं उसे बताऊँगी कैसे आपको पढ़ना है। और इसमें बहुत ही मैक्सिमम कंटेंट दिया हुआ है, बस इसको पढ़ने का सही तरीका पता होना चाहिए आप लोगों को कि कैसे पढ़ना है और किस प्रकार हमारी जीएस कवर होगी। तो चलिए बात करते हैं आपको ये लूसेंट की बुक कैसे पढ़नी है। पहले आप लोगों को दिल्ली पुलिस का सिलेबस नोट करके रखना है। जो इधर दिख रहा है ये दिल्ली पुलिस का पूरा सिलेबस है, जो कि जीएस का है कि यहाँ से टॉपिक से आएंगे आपके क्वेश्चंस। और दिल्ली पुलिस में जो भी जीके के क्वेश्चंस आएंगे तो मान के चलिए उसमें मैक्सिमम परसेंटेज जो होगा वो हमारा स्टैटिक जीके का होगा। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टैटिक जीके क्या होती है और जो अदर जीके होती है वो क्या होती है। तो स्टैटिक जीके में हमारे वो टॉपिक्स होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते ज़्यादातर, जैसे कि जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर जो हमारे डेट हैं कि इस डेट को क्या मनाया जाता है, 25 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, या फिर मान लीजिए 20 अगस्त को क्या मनाया जाता है। और मान के चलिए जो हमारे मेले वगैरह होते हैं, जो हमारे त्यौहार होते हैं और जो जो भी हमारे मतलब वो क्या बोलते हैं राज्य वगैरह, उनके त्यौहार कौन से हैं, फेस्टिवल कौन से हैं, ये सारे हमारे जो होते हैं वो हमारे स्टैटिक जीके के अंतर्गत आते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय खेल और क्रिकेट वगैरह और मान के चलिए जितने भी टॉपिक होते हैं वो स्टैटिक जीके के अंदर ही आते हैं हमारे टॉपिक। स्टैटिक जीके जो भी आप पढ़ेंगे, मतलब जैसे कि आपके मान के चलिए 30 या भी 35 जो भी आपके टॉपिक हैं वो सारे आप ऐसे एक पेज पे करके एक साइड से लिख लेंगे सारे टॉपिक कि हमारे कौन से टॉपिक है। तो रेगुलरली आपको ये सेट गोल बना के चलना है कि हमें इस मंथ में इतने टॉपिक कवर करने हैं। मान लिया 30 का महीना है, तो अगर छोटा टॉपिक है तो एक दिन में आप एक टॉपिक पढ़िए और अगर कोई बड़ा टॉपिक है तो उसको 2 दिन में कवर कीजिए और कुछ ज़्यादा ही बड़ा है तो उसको 3 दिन में कवर कीजिए। ऐसे आप एक कंटिन्यूटी बना के चलिए। और मान के चलिए जैसे कि आज हमारा ये टॉपिक है कि कितने हमारे जो है फेस्टिवल्स होते हैं, फेस्टिवल के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो फेस्टिवल के बारे में पढ़िए, तो आप उसको डिटेल पूरे एक दिन में कवर कर लीजिए और उसको फिर रिवाइज़ भी करना है। जैसे कि जो भी टॉपिक स्टैटिक जीके में आपने आज पढ़ा है उसको आप कल रिवाइज़ ज़रूर करिए। जैसे कि आज मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा, फेस्टिवल्स पढ़े कि किस स्टेट में कौन सा फेस्टिवल होते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद कल मॉर्निंग में मैं रिवाइज़ करूँगी उठ के। ठीक है, मॉर्निंग में रिवाइज़ करने के बाद फिर 1-2 बार और रिवाइज़ कर लूँगी। उसको रिवाइज़ करने के साथ ही साथ आपको एक नया टॉपिक भी पढ़ना होगा जो मैंने कल पढ़ लिया, उसके अलावा जो हमारा मतलब जो मैंने सिलेबस लिखा है जीके का
टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके का, तो उसका जैसे कि आपने मेले पढ़ लिए, अब आपका दूसरा टॉपिक है कि मान लीजिए आपको पुरस्कार पढ़ने हैं, तो पुरस्कार का नेक्स्ट डे टॉपिक पढ़ लीजिए पूरा, फिर उसको अगले दिन रिवाइज़ कीजिए थर्ड डे। तो थर्ड डे आपको क्या करना है, थर्ड डे मॉर्निंग में आपको जो पुरस्कार पढ़े उसको रिवाइज़ करना है, और साथ ही साथ एक बार आपको जो पहले आपने फेस्टिवल पढ़े उनको भी रिवाइज़ करना है। तो ऐसे आप रिवाइज़ करते हुए चलेंगे तो आपको ज़्यादा मेमोरी मसल्स हो जाएगा, तो मेमोरी में याद रह जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे कि मैंने आज मान लिए पुरस्कार पढ़ लिए, फिर आप कल रिवाइज़ नहीं करते, कल आपने फेस्टिवल्स पढ़ लिए, फिर कल वो भी रिवाइज़ नहीं करते, नेक्स्ट डे थर्ड डे जो आता है उसमें आपने कोई भारत के रत्न पढ़ लिए और आप रिवाइज़ नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ते जा रहे हैं, एक एक करके पढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे आपका कुछ भी मतलब रिवाइज़ नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा और आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो प्लीज़ आप लोग रिवाइज़ ज़रूर करिए, जो टॉपिक आज पढ़िए वो नेक्स्ट डे रिवाइज़ कीजिए, और नेक्स्ट डे जो पढ़िए तो दोनों टॉपिक को रिवाइज़ कीजिए। ऐसे आप रिवाइज़ करेंगे तो आपकी मेमोरी मसल्स में ये याद रह जाएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब याद रहेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। स्टैटिक जीके पढ़ने के साथ ही साथ आप एसएससी के कोई भी सॉल्व्ड पेपर्स ले सकते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशन की जो पीवाईक्यू बुक आती है वो आप ले सकते हैं। उससे क्या बेनिफिट रहेगा, ये रहेगा कि आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाइए उस बुक से कि हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। उसके साथ ही साथ ऐसा रहेगा क्योंकि पीवाईक्यू क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आप कर पा रहे हैं, मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है, जो भी आपने टॉपिक पढ़ा है उससे 2-4 क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। अगर आपसे 2-4 क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसकी बहुत ही अच्छी बात है। तो ऐसे ही आप करिए कि एक पीवाईक्यू बुक ले लीजिए या फिर सॉल्व पेपर ले लीजिए, तो उससे आप एसएससी के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। स्टैटिक जीके के बारे में मैंने बता दिया कैसे आपको पढ़ने, सारे टॉपिक्स लिख लीजिए, एक एक रेगुलर कवर कीजिए, 2 से ढाई महीने में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाने हैं। जीके के एक पर्सनली मॉक टेस्ट होते हैं जो कि 50 नंबर का होता है रोजगार विद अंकित चैनल पे, तो आप वो लगा सकते हैं जीके का अलग से, और कंबाइंड मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। तो जीके का मॉक लगाइए, क्वेश्चंस लगाइए, जिससे कि आपको पता चले आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने नहीं सही हो रहे हैं। फिर आपको जिस भी टॉपिक का क्वेश्चन नहीं सही हो रहा है उस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज़ कीजिए, और इससे बहुत ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और अब बात करते हैं हम हिस्ट्री को पढ़ने की। तो हिस्ट्री के बारे में सबसे पहले आप एक फुल वीडियो देख लीजिए जो कि मतलब पूरी स्टार्टिंग से हिस्ट्री की लास्ट तक की हो। जैसे कि नवीन सर की वीडियोस पड़ी हुई हैं और यूट्यूब चैनल पे कुछ करके पड़ी हुई हैं, वो मुझे याद नहीं, मैं इधर लगा दूँगी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। पूरी हिस्ट्री एक वीडियो में कवर की है 4 घंटे की, तो उसको आप पहले पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आपने कभी भी हिस्ट्री वगैरह नहीं पढ़ी है तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे या फिर डायरेक्ट बुक से पढ़ेंगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आप बिल्कुल न्यू बिल्कुल है, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस का, तो आप सबसे पहले ये करिए, क्योंकि हिस्ट्री, जियोग्राफी और भूगोल वगैरह जो भी हो तो उसको आप पूरी पहले एक वीडियो पढ़ लीजिए 4-5 घंटे की होगी, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप एक सारांश समझ जाएंगे कि एटलीस्ट हिस्ट्री में हुआ क्या था, या फिर जियोग्राफी क्या है। हिस्ट्री में आपको प्राचीन भारत के जो भी होंगे उनसे लेकर सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब आपको पहले पता होना चाहिए कि ये है क्या। अगर आप वो बिना पढ़े ही डायरेक्ट आप ये लूसेंट की बुक पढ़ते हैं या फिर डायरेक्ट कोई प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा कि आखिर चल क्या रहा है। अभी आप मान लीजिए कि आपने हिस्ट्री बिल्कुल भी बेसिक से नहीं पढ़ी है, बिल्कुल आपको पता ही नहीं, आप मैथ से इंटर कर चुके हैं, 12th कर चुके हैं, और आपको अब मतलब हिस्ट्री में आना है। अब आपके सामने कोई भी बौद्ध धर्म का क्वेश्चन है या फिर जो भी धर्म का क्वेश्चन आ जाए, या फिर मान कीजिए जलालुद्दीन खिलजी आ जाए, अकबर आ जाए, कोई आ जाए, तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा जब तक आपको एक पूरा सारांश नहीं पता होगा कि आखिर हिस्ट्री में हुआ क्या था, या फिर क्या मतलब हमारा मेन मकसद है कि हिस्ट्री पढ़ने का। तो आप पहले सबसे पहले 4-5 घंटे की जो भी आपकी वीडियो है उसको आप से आराम से देख लीजिए। एक बार आपके माइंड में माइंडसेट हो जाएगा कि एटलीस्ट हाँ हिस्ट्री में ये हुआ था, तो ऐसे करके आपको समझ में आएगा। तो ऐसे ही पहले आप हिस्ट्री की, जियोग्राफी की और सिविक्स की भी आई होगी वीडियो, तो मैं सबकी फ़ोटो इधर डाल दूँगी, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही आप प्रैक्टिस सेट लगाइए या फिर लूसेंट की बुक से पढ़िए, क्योंकि तब आपको समझ में आएगा कि हमारा टॉपिक चल क्या रहा है, उसमें कौन क्या है, तो जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और अब बात करते हैं भारतीय संविधान के। संविधान से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, 2-4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, तो आप संविधान में जो भी क्वेश्चंस होंगे, मान लीजिए अनुच्छेद से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन सब से तो हम मैक्सिमम क्वेश्चन बनते ही, एक नए क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, तो आप इनको बिल्कुल रट लीजिएगा। तो वो भी संविधान के बारे में भी आपको पहले पूरी वीडियो देख लेनी है, 4-5 घंटे की जो भी वीडियो होगी, फिर आप उसको PYQ लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, तब आपको ज़्यादा ही हेल्प मिलेगी।
और कुछ लोग कमेंट करते रहते हैं कि दीदी हम जीएस के नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, केवल फ़ोन से पढ़ें या फिर केवल बुक से पढ़ें, बुक से ही नोट्स पढ़ लेंगे। तो ऐसी गलती बिल्कुल आप मत करिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स आपके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स देते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपका एग्ज़ाम है, आप अब पूरी बुक तो 1 मिनट में पढ़ नहीं सकते या फिर 1 घंटे पढ़ नहीं सकते, तो आपको नोट्स इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आपने मान लिया नोट्स बनाए हैं एक कॉपी में, तो आपको पता है कि कहाँ पे मैंने क्या लिखा है और मुझे क्या नहीं आता है, तो आप वहाँ से वो फटाक से देख सकते हैं। और जब आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे अपनी राइटिंग में, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि हाँ मुझे मान लिए 1 घंटे में पूरा आप रिवाइज़ कर सकते हैं, आधे घंटे में। और अभी आपका एग्ज़ाम है, आपको ये पूरी बुक दे दी जाए रिवाइज़ करने के लिए, तो आप कहाँ पेज खोलेंगे, कहाँ पे क्या ढूँढेंगे, बता दीजिए। तो प्लीज़ आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा। और जब हिस्ट्री पढ़िएगा तो हिस्ट्री के नोट्स, जियोग्राफी के नोट्स, स्टैटिक जीके तो बिल्कुल ही बनाने हैं नोट्स। तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा कि नोट्स नहीं बनाने हैं, मुझे तो नोट्स बनाने ही हैं। और करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में इतना ज़रूरी नहीं होता है कि नोट्स बनाने। अगर आप करंट अफेयर में मान लिए नोट्स बनाएंगे तो आपका पूरा टाइम उसी में चले जाएगा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 1 घंटा, तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो इसीलिए आप करंट अफेयर के नोट्स मत बनाइए, इतना ज़रूरी नहीं है। वीडियो से आप देख लीजिए, जो भी आप चैनल से पढ़ते हो, क्लासेस से करंट अफेयर पढ़ते हैं या फिर रोज़गार विद अंकित पे सर पढ़ाते करंट अफेयर, तो उनसे आप पढ़िए। और बाकी टेलीग्राम पे उनका चैनल है रोज़गार विद अंकित का, अगर उस पर भी PYQ डालते, जैसे आज जो भी क्लास हुई उनकी करंट अफेयर की, तो वो नेक्स्ट डे या फिर उसी शाम को PYQ डाल देते। तो आप अगर जो आज वीडियो उन्होंने पढ़ाई है रोज़गार विद अंकित पे, सर का नाम मुझे याद नहीं है, कुछ नाम है, अब मैं इधर वो डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। वहाँ से मतलब कि रेगुलरली करंट अफेयर पढ़ाते हैं, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं होती, आधा घंटे की वीडियो होती है। और जो उन्होंने आज पढ़ाया उसको फटाफट नेक्स्ट डे रिवाइज़ भी कराते हैं। बताओ, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा कि जो आपने आज पढ़ा, मान लिए आज जितने करंट अफेयर में क्वेश्चन पढ़े, उसको अगले दिन नेक्स्ट फटाफट रिवाइज भी कराते हैं और नेक्स्ट दिन का भी करंट अफेयर पढ़ाते हैं। और अगर आपने टेलीग्राम की आईडी आपके पास हो तो प्लीज़ आप लोग उस पर देखिएगा कि मतलब टेलीग्राम पे PYQ डालते हैं, तो उससे भी बेनिफिट मिलता है कि हमने जो आज पढ़ा उसके हम PYQ लगा पा रहे कि हमारे माइंड में कितने % याद रहेगा। मेन बात ये होती है कि हमने करंट अफेयर पढ़ तो लिया, बट जब वो हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम उसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इनमें कौन सा था, कौन सा सही था, कौन सा नहीं था। तो उसके लिए आपके लिए ये बेनिफिशियल रहेगा कि टेलीग्राम पे आप देख लीजिए रोज़गार के चैनल पे, उससे मैंने बहुत ज़्यादा हेल्प ली थी करंट अफेयर के लिए, क्योंकि मैंने आज तक करंट अफेयर के नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि मैंने शुरुआत में बनाना शुरू किया था करंट अफेयर के नोट, बस वेस्टेड और टाइम लगता था। ऐसा लगता था कि बस नोट्स बनाने में सारा टाइम चला जा रहा है, वीडियो पास करो फिर नोट्स बनाओ, फिर पास करो फिर तो बहुत बोरिंग लगता था करंट अफेयर। और फिर वो उस नोट से पढ़ा भी नहीं जाता था करंट अफेयर। मानिए जीएस जीके तो अच्छी लगती, पढ़ लेते, बट करंट अफेयर नहीं पढ़ी जाती। तो इसलिए आप लोग PYQ लगाइए उसकी टेलीग्राम पे और वीडियो देखिए, बस इतना काफ़ी रहेगा करंट अफेयर के लिए, क्योंकि PYQ लगाने से आपके माइंड में रह जाती हैं चीज़ें। हमारी कुछ लोग बहनें बोलती है कि दीदी करंट अफेयर याद नहीं होता है, जीएस याद नहीं होता, जीएस को कैसे याद करें, कैसे कवर करें। तो बस एक ही रास्ता है जीएस को पढ़ने कवर करने का कि आप लोग पढ़िए और उसको रिवाइज़ करिए, बस डेली रिवाइज़ कीजिए। अभी 7-8 महीने हैं, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सो प्लीज़ आप लोग आराम से पढ़ते रहिए, जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। और लोगों की बातों में तो बिल्कुल मत आइए, लोगों का काम है बोलना कि आपसे नहीं होगा, आपसे नहीं होगा, इनसे क्या होगा। मैं खुद की बात करूँ तो मैं जब तैयारी कर रही थी तो मतलब बोलते थे कि बस हरदम बैठी रहती है, फ़ोन चलाती रहती, फ़ोन देखती रहती, वो नहीं क्या पता मैं क्या कर रही हूँ, फ़ोन में पढ़ रही हूँ या कुछ भी कर रही हूँ। तो ऐसा होता है कि मतलब लड़कियों को बहुत बोला जाता है कि फ़ोन चला रही, कुछ काम वाम नहीं रहता। बट अब वही लोग देखते हैं, बोलते हैं बढ़िया है, इनकी लड़की पुलिस में हो गई, इनकी लड़की बढ़िया दिल्ली पुलिस में हो गई, जॉब कर रही, गवर्नमेंट जॉब कर रही। मेरे गाँव से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं था, तो अच्छी बात है। तो पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत होइए। एक बात तो याद रखिएगा, क्योंकि कोई नहीं चाहेगा कि आप सक्सेस हो, आपकी फैमिली मेम्बर्स में मम्मी पापा के अलावा। बस आप लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि कोई नहीं चाहता कि आप सक्सेस हो। तो प्लीज़ इन छोटी मोटी बातों को ध्यान में मत लिया कीजिए, बस अपनी तैयारी करते रहिए अच्छे से। और आप लोग एक गलती तो बिल्कुल मत करिएगा कि आपने 3-4 बुक जीएस की खरीद के रख ली और सब में से पढ़ रहे, तो प्लीज़ ये गलती मत करिएगा। आप एक बुक को 10 बार पढ़िए, पर 10 बुक को एक बार बिल्कुल मत पढ़िए, क्योंकि जब आप एक बुक को बार बार पढ़ते हैं तो आपको माइंडसेट में वो रह जाता है कि मैंने यहाँ पे ये लिखा पढ़ा था, और ये याद रह जाता है कि मैंने ये पढ़ा था। तो प्लीज़ आप लोग एक बुक को बार बार पढ़िए। अभी तो 7-8 महीने हैं, आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करिए, जीएस आपकी तैयार हो जाएगी। स्टैटिक जीके को आप बार बार रिवाइज़ कीजिए, बार एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा टाइम दीजिए। और जब भी आप कोई काम करते हैं तो अपने माइंड में वो चीज़ें लाइए कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, ये होता है रत्न के बारे में, जो भी फेस्टिवल के बारे में, तो ऐसे पढ़िए।
तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, भी काफ़ी टाइम है आप लोगों के पास। लोग बोलते हैं कि लूसेंट दीदी बहुत बोरिंग लगती है, तो बोरिंग तो लगती है सभी को वैसे बट क्या बोलें, पढ़ना है, जॉब लेनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा। तो आप लोग इसके लिए ये करिए कि जो भी आप मतलब टॉपिक पढ़ते हैं तो उसको लूसेंट से पढ़िए और ऑनलाइन भी पढ़िए। ऑनलाइन से आपको याद रहेगा, मतलब ऑनलाइन से ज़्यादा समझ में आता है। ऐसा होता है कि वीडियो अगर हम देखते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आता है, और जब बुक में आप पढ़िए तो आप उसको एक हाईलाइटर ले लीजिए, तो उससे हाईलाइट करते रहिए, तो उससे आपकी बुक भी अच्छी लगेगी और समझ भी आएगा ज़्यादा। और जब आपकी जीएस मान के चलिए 50% कवर हो जाती है, तो आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू कर दीजिए। और ऐसा करिए कि आप लोग जब भी जीएस पढ़ते हैं तो बिल्कुल शांत माहौल में पढ़िए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइंड में चीज़ें नहीं आती हैं, इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, तो इसलिए शांत माहौल में पढ़ाई किया कीजिए। और रीजनिंग की, मैथ की, कंप्यूटर की भी मैं वीडियो नेक्स्ट बना दूंगी जल्दी ही। आप लोग बहुत कमेंट करते रहे थे जीएस की, तो मैंने ये वीडियो बना दी है। इसके बाद मैं स्टैटिक जीके पर एक वीडियो बना दूंगी कि इस टॉपिक को कहाँ से पढ़ना है और कैसे इजीली आप याद कर सकते हो, उसकी वीडियो मैं बना दूंगी। वैसे यहाँ टाइम नहीं मिलता है, अभी मैं ग्राउंड से आई हूँ बस, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देती हूँ, टाइम नहीं मिलता है मुझे ज़्यादा, तो अभी थोड़ा आधा घंटा टाइम था, अभी मुझे खाना खाने जाना है। चलिए ठीक है, बस यही था वीडियो में। और ध्यान रखिए, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, जो भी डाउट होते हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरे नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचते, आप वीडियो नहीं देख पाते, इसलिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।